गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट मैथ क्लासेस पर। और यहाँ से प्रतिशत हमारा चैप्टर है, आर.एस. अग्रवाल की बुक यहाँ से चली हुई है। इसमें से जो हमने क्वेश्चन है 1 नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 138 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब इससे आगे का क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 139 में क्या दिया है, यानी कि एक स्कूटर है, एक नए स्कूटर का जो मूल्य है, एक स्कूटर का मूल्य कितना है, 25,000 रुपये है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है। यानी कि स्कूटर का मूल्य शुरुआत में कितना था, पूरा 100%, और प्रति वर्ष के अंत में कितना रह जाता है, 80%। यानी कि यहां से यहां तक कितने की कमी आई, 20% की। यानी कि हर वर्ष स्कूटर के मूल्य में क्या हो जाती है, कमी। कितने की, 20% की हर वर्ष कमी हो जाती है। तो कह रहे कि 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा। देखिए कैसे, यहां से इसने दिया है स्कूटर का जो वर्तमान मूल्य है वो कितना है, 25,000 है। 25,000 उसका मूल्य है वर्तमान, यानी कि वर्तमान में मूल्य कितना है इसका, 25,000। तो 3 वर्ष बाद का मूल्य पूछता है, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा उसका, यहां से देखिए 25,000 उसका वर्तमान में मूल्य है। अब कितने वर्ष बाद हुए, 3 वर्ष बाद। तो हर वर्ष कितने वर्ष की कमी हो जाती है, 20% की। यानी कि कितने की कमी हो जाती है, 20% की। तो कितना रह जाता है, 80/100 प्रतिशत का, बटे में 100 आ जाएगा। और ये फिर 80 बटे में कितना आ जाएगा, 100। और फिर कितना, 80 बटे में कितना, 100। क्योंकि 3 वर्ष लगातार एक ही कमी आती रही है, 20% की, 20% की, 20% की। अब वो होता अपने आप में कितना है, पूरा 100। कमी कितनी जाती है, 20 की, तो 80 पे पहुंच जाता है। तो 3 वर्ष लगातार उसके मूल्य में कितने की कमी आई, 20% की। यानी कि 100 था, वो 20% की कमी आई, तो 80 पे रह जाता है हर वर्ष। प्रारंभ से जब वर्ष का अंत आता है तो वो 80 रह जाता है, यानी कि 20% की कमी पूरे वर्ष में उसमें आ जाती है। तो ये पूछता है यहां से 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य कितना होगा। अब देखिए 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य पूछता है, तो प्रारंभिक मूल्य दिया, यानी कि जो वर्तमान में इतना मूल्य दिया है, और 3 वर्ष में हर बार उतने की कमी है, तो 3 बार इसकी गुणा कर देंगे यहाँ से। और बहुत आसानी से सवाल को यहाँ से करेंगे। देखिए कैलकुलेशन कितने आसान तरीके से होगी। 20 से काट दीजिए, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। इसको भी काट दीजिए, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। और इसको भी काट दीजिए, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। ठीक है, यहाँ से 5 पंजे 25, 25 से कट जाएगा ये, 25 से कम 25 यानी कि 1000 बार। ठीक है, और यहाँ से 5 से कटेगा ये, 5 से कम 5, 5 दूनी 10 यानी कि 200 बार। और बस आपका मूल्य यहाँ से कितना बचा, 200। और 4 की गुणा 4 में करेंगे 16, और 16 की गुणा 4 में करेंगे कितना आ जाएगा, 64। 4 चौक 16, 16 चौका 64। 64 की मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए, डायरेक्ट 2 जीरो लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8, और 6 की गुणा करेंगे, 2 छः 12, 128, और 2 जीरो लगा दीजिए। ये 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य रह जाएगा घटने के बाद, यानी कि प्रति वर्ष के मूल्य में कितनी कमी आ रही है, 20% की। तो जब 20% हर वर्ष के बाद घटेगा और 3 वर्ष बाद घटता चला जाएगा, तो 3 वर्ष के बाद 25,000 मूल्य था, वो इतना रह जाएगा 12,800 रुपये। 140 इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक मशीन का क्रय मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है यदि यह 3 वर्ष पहले खरीदी गई थी, और यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपये हो, तो इसका क्रय मूल्य कितना है। यानी कि मशीन कितने रुपए में 3 वर्ष पहले खरीदी गई थी वो ज्ञात करता है, और अब घटने के बाद जितना मूल्य बचा वो अब दिया हुआ है, उसको बोलता है वर्तमान मूल्य। यानी कि हमें ज्ञात करना है 3 वर्ष पहले का मूल्य या क्रय मूल्य। 3 वर्ष पहले लिख दीजिए या क्रय मूल्य मान लीजिए, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर कितना, हमने माना इसका क्रय मूल्य x है। अब इसके मूल्य में प्रतिवर्ष कितने की कमी आती है, 10% की। यानी कि मूल्य कितना था, पूरा 100 था, 10% की कमी आने पे कहाँ पहुंच जाएगा, 90 पे। ठीक है ना, 10% की कमी आएगी तो कहाँ पहुंच जाएगा, 90 पे। अब 90% है और 3 वर्ष पहले का पूछा है, तो 3 वर्ष लगातार कमी आती चली गई, हर वर्ष 10% की कमी आती चली गई। तो 3 बार ही 90/100 और गुणा 90/100 और गुणा 90/100, 3 बार ही 90/100 की हम यहाँ से गुणा कर देंगे। इसका सॉल्यूशन करने के बाद जो उत्तर आता है वो कितना है आपका, यहाँ से वो आता है 87,480, इतने रुपए बचते हैं। तो ये कहता है कि ये खरीदी गई कितने में थी, यहाँ से देखिए कितने में खरीदी गई थी,
यहाँ से यदि आप इसको 0 से 0 काट देंगे और इस 0 को 0 से काट देंगे, इस 0 को इस 0 से काट देंगे, तो यहाँ से बचेगा आपका 9 के 9 में गुणा करेंगे तो ये 9 9 81 और 81 की 9 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, सॉरी 9 9 81 और 9 की 81 की 9 में गुणा करें तो 9 एकम 9 और 9 72, यानी कि 729 और बटे में कितना आ जाएगा 1 2 3, यानी 10 की 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा और यहाँ बचेगा आपका x बराबर कितना हुआ 87,480। अब देखिए x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये आपका यहाँ से ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा आपका नीचे, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 87,480 गुणा में कितना जाएगा 1000 और बटे 729। 729 से इसको यदि आप काटेंगे तो ये 12 बार कटेगा, यानी कि 120 बार। 729 में 12 से आप इसमें गुणा कर दीजिए तो 87,480 आएगा, यानी कि 48 तक आएगा, 8,748 आएगा। जीरो इसमें एक फालतू लगी हुई है तो यहाँ जो जीरो लगा देंगे, यानी कि 729 से ये कितनी बार कटेगा 12 बार, एक जीरो लगाते यानी कि 120 बार यहाँ से कटा। और 120 की जब इसमें गुणा करेंगे आप 1000 में तो 120 तो ये था ही, और 3 जीरो इसके लगा दें यहाँ से तो ये आपका मूल्य था 3 वर्ष पहले 1,20,000 इसका मूल्य था यहाँ से। ठीक है, 141 में क्या दिया है, इसमें दिया है एक मशीन का क्रय मूल्य, यानी कि खरीदी गई थी 2 लाख रुपए में। एक मशीन का जो क्रय मूल्य है वो 2 लाख रुपए है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो, अवमूल्यन का मतलब होता है कमी, 10% की हर वर्ष उसमें कमी हो तो 3 वर्ष के बाद इसका मूल्य कितना होगा। अब की बार 3 वर्ष के बाद मूल्य पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए अब फिलहाल में 2 लाख रुपए उसका मूल्य है, ठीक है 2 लाख रुपए इसका मूल्य है, और प्रति वर्ष 3 वर्ष लगातार उसके मूल्य में कमी हुई, 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कमी हुई, तो इसका मतलब क्या होगी, प्रति वर्ष उसमें 10% की कमी, तो 3 बार होगी, यानी कि 3 वर्ष बाद, क्योंकि हर वर्ष पूरे वर्ष में उसमें 10% की कमी आती है उसके मूल्य में, तो 10% की कमी आएगी तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि 90 और बटे में कितना 100, क्योंकि 90% रह जाएगा, 100% था वो और 10% की कमी हुई तो कितना रह गया 90। अब 90% आया तो 90% का बटे में 100, और ये कमी 3 बार हुई, यानी कि 3 वर्ष तक हुई लगातार, तो 90/100 और 90/100। अब इसको यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, और यहाँ से इसका मूल्य आ जाएगा कि कमी होने के बाद इसका मूल्य 3 वर्ष बाद कितना रह जाएगा। देखिए ये 2 और 2 4 और 1 5, तो 2 और 2 4 और 1 5, ये 5 की 5 जीरो यहाँ से कट गई, एक जीरो आप इसकी काट दीजिए यहाँ से। अब यहाँ से देखिए 2 बचा, और 9 की गुणा 9 में करेंगे कितना हो जाएगा 81, और 81 गुणा 9 में करेंगे तो 729, 2 जीरो बचेंगी, ये 2 जीरो यहाँ लगा दीजिए, और अब आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 2 जीरो ये जो कि तो 2 से गुणा करिए, 2 9 18 का 8 का सिल्कू 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 सते 14, 1,45,800 रुपये इसका मूल्य रह जाएगा। 2 लाख रुपये मूल्य था, 1,45,800 रुपये इसका मूल्य रह जाएगा 3 वर्ष बाद, यदि 10% उसके मूल्य में कमी होती है। 142 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 142 कुछ अलग से, थोड़ा सा अलग से टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान तरीके से करेंगे। देखिए आसान कैसे करना है समझिए। इसने कहा एक व्यक्ति ने 72,900 रुपये में एक भूखंड खरीदा, भूखंड मतलब है भूमि का टुकड़ा, यानी कि जैसे प्लॉट, उस पर 1,33,100 की लागत से मकान बनाया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति ने 72,900 रुपये में क्या खरीदा, एक भूमि का टुकड़ा, और भूमि के टुकड़े में 10% की कमी, भूखंड में कितनी 10% वार्षिक वृद्धि, 10% से वृद्धि हुई, जब 10% से वृद्धि तो भूमि का टुकड़ा अपने में पूरा 100% है, और 10 की वृद्धि होगी तो कितने पहुंच जाएगा 110 पे, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका 110 और बटे में कितना आ जाएगा 100। लेकिन समय आपकी बार यहाँ नहीं दिया है, समय पूछे कितने वर्ष बाद,
तो जब हम समय होता था, जितने वर्ष का समय होता था, हम उसकी इतनी बार गुणा कर देते थे। लेकिन अब की बार समय नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि समय हमारा माना हमने n है, यानी कि n बार इसकी हमें गुणा करनी है, या n इसका समय है। तो मूल्य समान हो जाता है, यानी कि बराबर हो जाता है। कब? जब इसका जो मूल्य है कितना है, जो उस पर मकान बनाया उसका मूल्य कितना है, 1,33,100 इतना मूल्य, और इसके मूल्य में कितनी प्रतिशत की कमी होती है, 10% की, यानी कि ये कहाँ पहुंच जाएगी, 90 और बटे में कितना, 100। तो दोनों का मूल्य समय कितना है, समान। बस यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको इसको सॉल्यूशन करना है। देखिए कैसे, आप यहाँ से काट सकते हैं 0 से 0, और इसकी 0 से इसकी 0 काट सकते हैं, क्योंकि ये इसके बटे में आएगा बराबर से इधर, ठीक है। अगर ये माइनस प्लस में होता है तो इधर माइनस प्लस में आता है, और ये गुणा में है तो इधर से बटे में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से कितना बचा आपका, देखिए इस 0 से 0 को काट देंगे और 0 से 0 को काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, बराबर से इधर सेम कंडीशन में जो सेम चीज़ होती है वो कट जाती है, नीचे से 10 कट जाएगा और नीचे से यहाँ से भी 10 कट जाएगा, क्योंकि इसकी पावर भी n होगी, इसकी पावर भी n, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। यहाँ बचेगा 729, और गुणा में कितना बचेगा, 11 की पावर n, और यहाँ बचेगा 1331, और यहाँ बचेगा 9 की पावर n। अब ये 729 इसके बटे में ले जाइए, और ये 9 की पावर n इसके बटे में ले जाइए, यानी कि 11/9, दोनों की पावर n है तो दोनों की पावर n हो जाएगी, क्योंकि इसकी पावर भी n है, इसकी पावर, ये इसके बटे में आएगा तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, n। और इधर से कितना आ जाएगा, 1331 और बटे में 729। अब देखिए यहाँ 11 है और यहाँ 9 है, तो ये जो संख्या है ये 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 के इसके टुकड़े कर सकते हैं, कितनी बार 11 के गुणा करके आएगा, और ये 9 है तो ये 9 की कितनी बार गुणा करके आएगा, ये 9 से इसको डिवाइड कर सकते हैं कितनी बार। तो 11 की अगर हम 1331 की बात करें, 1331 जो है 11 की 3 बार गुणा करके आता है, 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 एकम 11, बस ये कितने, 2, 11 दूनी 22 और फिर 11 एकम 11, यानी कि 121, और फिर 11, 11 के गुणा 121 का मतलब है 11 गुणा 11, यानी कि 3 बार। जब ये 3 बार गुणा करके आया तो ये भी 9 की 3 बार गुणा करके आएगा, यानी कि 11/9। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो संख्या यहाँ है और जो संख्या यहाँ है 9, ये दोनों संख्या इनके ही मल्टीपल होते हैं, यानी कि इनके गुणज होते हैं। तो 11 से कितनी बार गुणा करके देख लेंगे ये कितनी बार आएगा, 11 की 9 की कितनी बार गुणा करके देख लेंगे ये कि 9 729 कितनी बार आता है। तो यहाँ से ये n है और ये कितना आएगा, 11/9, ये आएगा 3 बार गुणा करके। तो ये दोनों आधार सेम हो गए, जब आधार सेम हो तो पावर दोनों बराबर होती है, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा आपका 3, यानी कि 3 वर्ष बाद दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा, समान। इस 40 में क्या दिया है, प्रत्येक वर्षांत का मतलब वर्ष के अंत में, प्रत्येक वर्ष के अंत तक की बात की है, मैं एक तालाब में मेंढकों की संख्या में, कोई तालाब है उसमें मेंढक की संख्या है, तो मेंढकों की संख्या जो वर्ष के शुरू से लेकर और वर्ष के अंत तक की बात दी है, में 10% की वृद्धि होती है। और वर्ष आरंभ कब होता है, 2004 में। जब वर्ष शुरू हुआ 2004 में, तालाब में 2,14,000 मेंढक थे, तो वर्ष 2006 के अंत में, यानी कि 2006 भी पूरा वर्ष है, 2006 के अंत में तालाब में मेंढकों की संख्या क्या होगी, यानी कि तालाब में मेंढकों की संख्या 2006 के अंत में पहुंचता है, अंत में कितनी है, अब फिलहाल में कितनी है उसकी, 2,14,000, ये इसकी संख्या है। और वर्ष कितने, देखिए 2004 से शुरू हुआ, फिर 2005 होगा, और फिर 2006, तो ये वर्ष यहाँ से शुरू हुआ और यहीं खत्म हुआ 2004 पे, यानी कि पूरा वर्ष लिया तो एक वर्ष ये हुआ, और एक वर्ष ये हुआ, और एक वर्ष ये हुआ पूरा, क्योंकि वर्ष के अंत में पूछा है 2006 के अंत में, तो वर्ष के अंत में पूछा है, तो 3 बार इसकी गुणा होगी, यहाँ से क्या होगा देखिए, 3 बार गुणा होकर के, यानी कि कितने की वृद्धि हो जाती है, 10% की वृद्धि हो जाती है। तो 10% की वृद्धि हुई, यानी कि वो 100 था पूरा, अपने आप में पूरा 100% था, 10 की वृद्धि तो कहाँ पहुंचा, 110 पे, तो 110 का मतलब हुआ 110/100, 3 बार, यानी कि 3 वर्ष है बीच में, समय कितने का है, 3 वर्ष का, तो 3 बार इसकी गुणा कर देंगे, 110/100 और 110/100। यहाँ से आप इसका आंसर निकाल लीजिए, 2006 के अंत में कितने मेंढक हुए इसमें ये पता चल जाएगा। 2 जीरो इसकी कट गई यहाँ से, और 2 जीरो एक कटी ये, और एक कट जाएगी आपकी यहाँ से, और 2 जीरो ये पूरी कट जाएंगी, ये बचेगा 214, और 11 गुणा करेंगे 1331, 1331 की गुणा अब इसमें कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 1331 गुणा कितने हो जाएगी, 214, 4 की गुणा करेंगे 4, 4 तिया 12 का 2 हासिल को 1,
कितना है, 4 एकम 4, 4 तिया 12 का 2 का सिल्क 1, 4 तिया 12 और 1 13 का 3 का सिल्क 1, और 4 एकम 4 और 1 5। 1 से करेंगे तो 13 31 ही आ जाएगा, 1 3 3 1, और फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ये आ गया आपका 4, ये 3, 6 3 और 3 6 और 2 8, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 का 4 का सिल्क 1, 6 7 और 1 8, और ये है आपका 2, यानी कि 2,84,834 मेंढक उस तालाब में हो जाएंगे, जबकि उसमें थी 2,14,000 थे, अब 2,84,834 मेंढक उस तालाब में हो जाएंगे। 44 क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत अच्छे तरीके से समझिए, कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए, देखने में बहुत हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आसान देखिए कितना है। 72 बच्चे हैं कक्षा में, 72 बच्चे एक कक्षा में हैं, कतारों तथा स्तंभ में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या, प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक हैं, तो प्रत्येक कतार में कितने बच्चे, यानी बच्चों की संख्या कितनी है। देखिए क्या कैसे करना है सवाल को, आसान कैसे करना है। 12.5% क्या है, ये अधिक है। 12.5% क्या है, अधिक है। तो 12.5% को यहाँ से आप क्या लिखेंगे, 25/2%, ऐसे लिख सकते हैं। 25/2%, यानी कि 25/2, और प्रतिशत का बटे में कितना आ जाएगा, 100, यानी कि 100 दूनी 200। 25 से काट लेंगे, 25 कम 25, 25 अठे 200, यानी कि 8 कहाँ, 8 बच्चे कह में है। देखो 1/8 आया, तो 8 बच्चे कह में है स्तंभ में, तो कतार में कितने ज्यादा हैं, 1, यानी कि ये हो गया आपका 9/8, और दोनों का गुणनफल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 72, यानी टोटल बच्चे कितने हैं, 72, यानी कि ये आपके बच्चे हैं कितने, कतार में, कतार में बच्चे कितने हैं, 9, और स्तंभ में कितने हैं, स्तंभ में कितने हैं, स्तंभ में हैं आपके 8 बच्चे। तो आपका आंसर यहाँ से है, आंसर बनता है आपका 9 बच्चे हैं कतार में। उसने पूछा था प्रत्येक कतार में कितने बच्चे हैं, तो एक कतार में 9 बच्चे। इस टाइप से बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को यहाँ से आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन इसके यहाँ से दूसरे टाइप के हैं, त्रिभुज के और आपके वर्त के और आयत के क्षेत्रफल से संबंधित हैं। उनका क्षेत्रफल कितना अधिक हो जाए उसके लंबाई चौड़ाई में गुणा कर दीजिए, इस टाइप से। तो वह अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। तो अलग टाइप के क्वेश्चन जो वह मैं अगली वीडियो में ही उनको करने की कोशिश करता हूँ, यानी कि सोचता हूँ कि उसकी वीडियो में अलग तरीके से ही बनाऊँ। तो इस वीडियो को हम यहीं आज विराम देंगे, यानी कि इस वीडियो को यहीं तक रोक देंगे। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, यानी कि 145वें क्वेश्चन के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब